है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ और आज हम देखने वाले हैं गद्यखंड का चैप्टर 6। तो जो कि एक लेख और एक पत्र है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो आप इसका समरी, आई होप आप लोग समरी इसका पढ़ पहले से, तो आप लोग पहले से समरी पढ़ चुके हैं तो आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करते चलिएगा और इसको बार बार रिवीजन भी करते चलिएगा क्योंकि VVI क्वेश्चन आंसर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फटाफट बिना समय गवाए हुए। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो को 28 मार्च 1907 ईस्वी, खो 28 दिसंबर 1907 ईस्वी, गो 28 जनवरी 1908 ईस्वी और 28 सितंबर 1907 ईस्वी। तो आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा जवाब, और नहीं तो आप इसे कॉपी पेन लेकर नोट साथ ही साथ करते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। आप कॉपी पेन लेकर नोट भी करते चलिएगा साथ में। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 26 मार्च 1931 ईस्वी, 25 मार्च 1931 ईस्वी, 24 मार्च 1931 ईस्वी, 23 मार्च 1931 ईस्वी। तो भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था लाहौर मतलब षड्यंत्र केस में उनको फांसी दिया गया था, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी इनको दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। तो आप ध्यान रखेंगे कि 23 मार्च और 1931 ईस्वी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो मैंने आपको अभी बताया कि भगत सिंह को फांसी लाहौर के षड्यंत्र केस में दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। तो हमने मार्क कर दिया है, आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भगत सिंह के माता पिता कौन थे? विद्यावती और किशन सिंह, प्रभावती और हरलाल सिंह, मोदवती और प्रकाश सिंह, या मालती और शंकर सिंह। तो भगत सिंह के माता पिता जो थे वो विद्यावती और किशन सिंह थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति और किशन सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ? नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया? 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर कर दिया है क्योंकि भगत सिंह मतलब नौजवान सभा का गठन जो किए थे वो किए थे 1926 में। 1926 में इसका मतलब नौजवान सभा का गठन किए थे 1926 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926। यहाँ पर टाइपिंग एरर कर दिया है टाइपराइटर ने, तो आप नोट डाउन कर लेंगे 1926। इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा तो हम यहाँ पर मार्क नहीं करेंगे। 1926 हमने लिख दिया है तो आप नोट भी कर लीजिएगा। तो नौजवान सभा का गठन कब किया है? तो 1926 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भगत सिंह का गांधी जी से मोह कब भंग हुआ था? 1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में। तो भगत सिंह को गांधी जी से मोह भंग हुआ था 1922 ईस्वी में, क्योंकि 1922 ईस्वी में चौड़ी चौड़ा कांड होने के कारण यूपी में गांव मतलब एक थाना था चौड़ी चौड़ा, और वहीं पर मतलब आंदोलन करने वाले कुछ लोगों ने पुलिस थाने को जला दिया था और कुछ पुलिस वालों का मौत भी हो गया था उसमें। तो गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो भगत सिंह का मतलब उनसे मोह भंग हो गया था, मतलब उनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो 1922 में उनका मोह भंग हो गया था। थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे क्वेश्चन को ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, यही ज़्यादा याद ना करना पड़े। बाकी आप नोट कर लीजिएगा, रिवीजन थोड़ा सा भी करिएगा तो आपको मतलब ध्यान में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत कैसे हुई थी? अधिक उम्र के कारण, दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण, या जेल की यातना कारण। तो भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मौत जेल में यातनाएं के कारण हो गया था। जेल में उनको काफ़ी यातनाएं मतलब झेलनी पड़ी और उनका मौत हो गया जेल में ही। तो जेल की यातना कारण उनके चाचा स्वर्ण सिंह का जेल में यातना के कारण उनकी मौत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करतार सिंह सराभा को कब फांसी दी गई थी? 1918 में, 1917 में, 1916 में, 1915 में। तो करतार सिंह सराभा जो कि भगत सिंह के चाचा ही थे और उनको 1915 में फांसी दिया गया था, और इनसे वो काफ़ी मतलब प्रेरित हुआ करते थे। जो भगत सिंह तो अभी 8-9 साल के मतलब वो हुए ही थे और उनसे काफ़ी प्रभावित थे करतार सिंह सराभा से, और इनका फ़ोटो वो जेबी में वो रखा करते थे बार बार, मतलब इनसे वो काफ़ी मतलब प्रेरित भी हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, भाई, मामा तो नहीं थे होंगे, पिता भी नहीं होंगे।
क्योंकि अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। आप नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था? मांडले में, बेल्लूर जेल में, या एरवदा में, या सेंट्रल जेल में? तो एरवदा, सेंट्रल, या बेल्लूर जेल, या मांडले जेल? तो अजीत सिंह को मांडले जेल में रखा गया था। जो उनका चाचा, ये भी उनका चाचा थे और उनको मांडले जेल में रखा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग सब नोट भी करते चलिए होंगे साथ हमारे। बाकी कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, भांजा थे, दोस्त थे, या भाई थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह का भाई थे, ये दोनों उनका भाई थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, भाई। तो आप नोट भी कर लीजिएगा, भाई। चलिए को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भगत सिंह बचपन में ही सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो मैंने आपको बताया पहले कि भगत सिंह सबसे ज़्यादा प्रभावित करतार सिंह सराभा से थे, क्योंकि इनका फांसी हो गया था 1915 में और इनसे वो काफ़ी मतलब प्रभावित हुआ करते थे और इनका फोटो वो जेबी में भी रखा करते थे बार बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, करतार सिंह सराभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भगत सिंह ने आत्महत्या को क्या माना है? सेवा, पुण्य कर्म, या नादानी, या अपराध? तो भगत सिंह ने आत्महत्या को अपराध माना है। आत्महत्या जो करता है वो अपराध कर रहा है, क्योंकि वो अपने ही मुक्त हो जा रहा है और पूरा समाज को मतलब अंग्रेजों के हाथ में मतलब छोड़ रहा है और अंग्रेजों की यातना के कारण यहाँ मतलब सबको घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ जा रहा है और अपने ही अपना शरीर लेकर वो मुक्त हो गया है मतलब। तो उनको आत्महत्या को अपराध माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, आप नोट कर लीजिएगा। और इंग्लैंड के छात्र किसके विरुद्ध पढ़ाई छोड़ देते थे? इंग्लैंड के छात्र मतलब जब जर्मनी और इंग्लैंड का युद्ध हो रहा था, तो मतलब इंग्लैंड के छात्र जर्मनी से लड़ने के लिए मतलब पढ़ाई और छोड़ दिए थे। तो वही है कि इंग्लैंड के छात्र किसके विरुद्ध में मतलब पढ़ाई छोड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था और जर्मनी और इंग्लैंड के बीच, तो मतलब इंग्लैंड के छात्र ने वगैरह भी सब पढ़ाई को छोड़ दिए थे और जर्मनी से लड़ने के लिए सब गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रिंस क्रोपटीन किस विषय के विद्वान थे? तो क्रोपटीन जो थे प्रिंस, वो थे अर्थशास्त्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, ये अर्थशास्त्री थे प्रिंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहाँ की सरकार छात्र को राजनीति में भाग लेने में अवरोध पैदा करती थी? बंगाल की, उड़ीसा का, बिहार का, या पंजाब का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब की सरकार जो थे मतलब वो मतलब स्टूडेंट वगैरह छात्र को मतलब राजनीति में मतलब जाने के लिए विरोध करते थे, वो नहीं जाने देने के लिए तैयार होते थे। तो मैं नास्तिक हूँ के लेखक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि मैं नास्तिक हूँ लेखक का क्या नाम है? भगत सिंह, प्रेमचंद्र, या रंगू, या राजगुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह तो नास्तिक थे, कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई धर्म का इन्होंने नहीं माना करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब को, भगत सिंह। ये भगत सिंह नास्तिक भी थे। और भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा का अनुवाद किया है? रसिकन, चेखव, या मुफासा, या डॉन ब्रीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉन ब्रीन। डॉन ब्रीन का उन्होंने आत्मकथा का मतलब अनुवाद किया था। और भगत सिंह काफ़ी पढ़े लिखे भी थे और इन्होंने डीएवी स्कूल से मतलब जो पंजाब में था पाकिस्तान के, और उन्होंने वहाँ से इन्होंने पढ़ रखा था। डॉन ब्रीन का उन्होंने आत्मकथा का अनुवाद भी किया था। तो इसका अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आज़ाद, या राजगुरु, या बटुकेश्वर दत्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, क्योंकि जब भगत सिंह ने 1927 में पढ़ाई छोड़ा था तो लखनऊ में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से उन्होंने मिला था। तो और गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो प्रताप नामक एक पत्रिका संपादक करते थे। तो प्रताप के संपादक ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और आप बताइएगा कि आप 20 में से कितना क्वेश्चन का मतलब आपने जवाब दिया है और
आपको जवाब आते थे। नहीं भी आते होंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है और आप इसे रिवीजन समय समय पर करते रहिएगा, तो ताकि आप हिंदी में 90 to 95 मार्क्स स्कोर कर सकेंगे और सब्जेक्ट की तरह। तो चलिए देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए थे? तो मैंने पहले ही अभी बताया था कि 1923 में उन्होंने जाकर मिला था और 1923 में ही इनके संपर्क में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो 1923। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ी थी? तो मैंने ये भी जवाब मैंने पहले ही बताया था कि 1923 में उन्होंने जाकर पढ़ाई छोड़कर और गणेश शंकर विद्यार्थी से इन्होंने मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में ही भगत सिंह ने पढ़ाई को छोड़ दिया थे। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? पटना से, लखनऊ से, या भागलपुर से, या कोलकाता से? तो मतवाला नाम की पत्रिका जो था वो कोलकाता से प्रकाशित हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह की रचनाएं कौन सी नहीं है? आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह की रचनाएं कौन सी नहीं है। यहाँ नहीं है तो युवक, बम का दर्शन, या विश्व प्रेम, या परिमल। तो आप जानते हैं कि युवक भी भगत सिंह का ही लिखना, मतलब भगत सिंह ने ही लिखे हैं। बम का दर्शन भी भगत सिंह की रचनाएं हैं और विश्व प्रेम भी भगत सिंह की रचनाएं हैं। और यहाँ पर परिमल जो है भगत सिंह की रचनाएं नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमल। बाकी युवक, बम दर्शन और विश्व प्रेम ये तीनों भगत सिंह का रचनाएं हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये बात कि यहाँ पर परिमल जो है भगत सिंह की रचनाएं नहीं है। तो चलिए देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। अद्भुत समस्या के लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह, राजगुरु, आजाद, या बटुकेश्वर दत्त? तो अद्भुत समस्या का लेखक का भी नाम है भगत सिंह। भगत सिंह ने ही अद्भुत समस्या का लेखक भी भगत सिंह है और मतलब भगत सिंह ने ही इसको लिखा था अद्भुत समस्या को। तो चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर, जो कि इस सीरीज का नाम है 25 टेस्ट सीरीज और इसका लास्ट क्वेश्चन भी होगा। लेकिन आप जाइएगा नहीं, आपके लिए सरप्राइज भी हमने कुछ रखते हैं लास्ट में और हर एक दिन आपको सरप्राइज भी देंगे क्लास के साथ। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 25। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? को भारत नौजवान स्वतंत्रता दल, खो हिंदुस्तान स्वतंत्रता दल, गो हिंदुस्तान नौजवान सभा, और घो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। तो आपको बताइएगा कमेंट में कि आपने 25 क्वेश्चन को आपको कितना जवाब आता था। आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी टेस्ट सीरीज के लिए बोल सकते हैं क्योंकि हम टेस्ट सीरीज फ्री में करा रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का भी और इंग्लिश ग्रामर का भी हम टेस्ट सीरीज लाएंगे। तो और कौन विषय का लाएं आप बता सकते हैं कमेंट में और हम टेस्ट सीरीज बोलिएगा तो हम ला देंगे। सरप्राइज पार्ट है जो आपके लिए, हम सरप्राइज पार्ट में आपके लिए क्वेश्चन ही रखते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन होगा, देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंके थे? तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने 1922 में, 1923 में, 1930 में और 1929 में। तो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने 1929 में बम फेंके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। तो आप बताइए कमेंट में कि आपने मतलब अब लास्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब टाइपराइटर ने ज़्यादा क्वेश्चन आज टाइप नहीं किया है। तो मतलब आज के लिए बस इतना ही। आप अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि यहाँ पर टेस्ट होता है और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।